नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की खबर आपको दिखाएंगे और शुरुआत सबसे पहले सूरजपुर की खबर से करेंगे। बता दें कि मद्रास कैफे में भीषण आग लगने की घटना सामने आ रही है, जहां मौके पर इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम और उसकी गाड़ियां जो है मौके पर मौजूद है, पहुंच चुकी है। सूरजपुर से ये घटना और ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि मद्रास कैफे में भीषण आग लगने की घटना सामने निकल कर आ रही है। शहर के बीचों बीच यहाँ पर मद्रास होटल जो है मौजूद है। आग लगने की वजह अभी तक क्या है ये सामने निकल कर नहीं आ रही है, अज्ञात वजह बताई जा रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की। सूरजपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मौके पर इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौजूद है, गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से मद्रास कैफे इस होटल में भीषण आग लगने की घटना सामने निकल कर आ रही है। और हालांकि मौके पर इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौजूद है, गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जानमाल का कितना नुकसान हुआ है ये जानकारी अब तक सामने निकलकर नहीं आई है और आग लगने की वजह क्या थी ये भी अब तक सामने निकलकर नहीं आया है। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच मामले में पुलिस किस तरह से जांच करती है और क्या कुछ चीजें जो है वो सामने निकलकर आता है। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां आग लगने की वजह जो है अज्ञात बताई जा रही है और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की आपके सामने। नहीं बुझेगा तो दामोह से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि बोलेरो और बाइक में भिड़ंत होने के बाद से यहां पर आग लग गई है। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि बोलेरो कार और बाइक में भीषण भिड़ंत यहां पर देखी गई, जिसके बाद से बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हटा दामोह मार्ग पर कंजरा के पास ये बड़ा हादसा हुआ है और तस्वीरें भी देखिए, एक तरफ टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बोलेरो कार और बाइक में भीषण भिड़ंत हुई और भिड़ंत के बाद बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है कि ये भिड़ंत किस वजह से हुई, क्या कारण बताया जा रहा है, किसकी गलती थी। इंदौर से खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि सिटी बस में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। साई चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट के चलते बस में आग लगने की घटना सामने आ रही है। बस का शीशा तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इंदौर से सामने आ रही है, जहां सिटी बस में आग लगने की घटना सामने आ रही है। देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरह से सिटी बस में आग लग गई। हालांकि बताया जा रहा है कि शीशा तोड़ करके यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया है। किसी की जानमाल की कोई यहां पर नुकसान नहीं है। बताया जा रहा है कि किसी को कोई भी क्षति यहां पर नहीं पहुंची है। खबर ग्वालियर से है। बता दें कि ग्वालियर रायसेन दौरे पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। दोपहर 1:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि एवीबीपी के प्रांत अधिवेशन का यहां पर शुभारंभ करेंगे और ठीक शाम 4:15 पर रायसेन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां सुल्तानपुर में पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा की मूर्ति का अनावरण करेंगे और रायसेन में कई कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। देखिए, तो बताया जा रहा है कि आज ग्वालियर के दौरे पर रहने वाले हैं। ग्वालियर और रायसेन के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो 1:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां कई कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1:30 बजे जब ग्वालियर पहुंचेंगे तो सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं रायसेन शाम 4:15 पर रायसेन पहुंचेंगे, जहां पूर्व सीएम सुंदरलाल पाटवा की मूर्ति का वो अनावरण करेंगे।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमृतांशी हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी का रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, आज मुख्यमंत्री ग्वालियर और रायसेन के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ आज के उनके दौरे को लेकर के पूरा शेड्यूल रहने वाला है? पूरी जानकारी जो है आपसे। देखिए, ग्वालियर दौरे पर आज सीएम शिवराज रहने वाले हैं। वो दोपहर में ग्वालियर पहुंचेंगे और यहां पर वो एबीवीपी के प्रांत अधिवेशन का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसमें 1200 से भी ज़्यादा अधिक जो छात्र छात्राएं हैं, अलग अलग विद्यार्थी हैं, वो शामिल होने वाले हैं। देखिए, युवा फौज है एबीवीपी आरएसएस की, और आरएसएस जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करता है, बीजेपी के साथ मिलकर काम करता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आरोप लगाती है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी अपनी एक युवा फौज तैयार कर रही है और उसी के चलते प्रांत अधिवेशन में सीएम शिवराज शामिल होने पहुंचने वाले हैं। यहां पर वो पहुंचेंगे, इसका जो है शुभारंभ करेंगे प्रांत अधिवेशन का, जो कि 3 दिनों तक आगामी समय में चलने वाला है। देखिए, सबसे खास बात यह है कि यहां पर मध्य प्रदेश की जो विचारधारा है उसको ध्यान में रखते हुए कई विचार और प्रस्ताव जो हैं वो पारित होने वाले हैं। क्या कुछ एबीवीपी की रणनीति रहने वाली है आगे आने वाले समय में, क्योंकि देखिए चुनाव का समय है। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि एबीवीपी आरएसएस का जो है संगठन है, युवा फौज का संगठन है, लेकिन कहीं ना कहीं एबीवीपी को तैयार करते हुए बीजेपी सरकार जो है वो अपने लिए भी एक युवा फौज तैयार कर रही है। इस अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित होंगे, कई चीज़ों पर जो है चर्चा होगी, और जाहिर सी बात है इसके जो मुख्य अभिवक्ता हैं वो यहाँ पर जो है वक्ता जो है वो जो जितने भी विद्यार्थी इसमें शामिल होने वाले हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे, और एक तरीके से जो है यहाँ पर विद्यार्थियों को पूरी तरीके से आरएसएस और एबीवीपी की जो संगठन की विचारधारा है उससे अवगत करवाया जाएगा और उसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें रायसेन दौरे की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायसेन पहुंचेंगे शाम को 4 बजे। सुंदरलाल पटवा जिनकी आज जयंती है, और सबसे खास बात यह है कि उनकी प्रतिमा का लोकार्पण करने के लिए सीएम शिवराज रायसेन पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री माने जाते हैं सुंदरलाल पटवा, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पद्म विभूषण से भी उनको नवाजा गया है। उनकी राजनीतिक जो करियर की बात करें, वो मध्य प्रदेश में कई दशकों तक केंद्र का बिंदु रही है। आरएसएस की भी बहुत बड़े वो हम कह सकते थे विचारधारा को फॉलो करते थे, संगठन के बड़े नेता थे। इसलिए यहाँ पर जो है एक बड़ा कार्यक्रम होगा। प्रतिमा का तो अनावरण होगा ही, साथ ही कई और सौगातें भी सुंदरलाल पटवा जी के नाम पर यहाँ पर सीएम शिवराज देंगे और बड़े कार्यक्रमों में यहाँ पर शामिल होते हुए। ठीक है अमृतांशी, ठीक है, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है ग्वालियर से, जो आपको बता दें कि चंबल अंचल के किसानों पर सरकार की नजर है। मध्य प्रदेश को आज अमृत सरोवरों की सौगात मिलेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि 103 अमृत सरोवरों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुरैना में 3 दिवसीय कृषि मेले का भी यहां पर शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं संजीवनी केंद्रों का भी यहां पर शिलान्यास होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी यहां पर मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। और बता दें कि कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमृतांशी हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी, चंबल अंचल के किसानों पर सरकार की नजर हम देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश को आज अमृत सरोवरों की यहां पर सौगात मिलेगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल पर अब फोकस करती हुई नजर आ रही है, और आज एक बड़ा कार्यक्रम इसी कड़ी में होने वाला है, जो कि कृषि मेले का आयोजन मुरैना जिले में होने वाला है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान सुबह 11:30 बजे इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उनके साथ रहेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, कृषि मंत्री कमल पटेल दोनों ही शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वर्चुअली जुड़ेंगे। लेकिन सबसे खास बात इस कार्यक्रम की है कि यहाँ पर अमृत सरोवरों का लोकार्पण होने वाला है। देखिए, लगातार सीएम शिवराज फोकस कर रहे हैं और उन्होंने जो है कई जिलों के कलेक्टर से भी बोला है कि अमृत सरोवरों का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। 103 अमृत सरोवर जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की सप्लाई के लिए यहाँ पर जो है किसानों को पहुँच चुके हैं। सिंचाई परियोजना के तहत अमृत सरोवरों का आज लोकार्पण होगा, किसानों को सौगात मिलेगी। साथ ही ये जो हम कह सकते हैं ये जो कृषि मेला शुरू हो रहा है, ये 3 दिवसीय कृषि मेला है, जिसमें कई तरीके की सौगात यहाँ पर
पर सीएम शिवराज लेकर जा रहे हैं। वो वहाँ पर शामिल होंगे, किसानों को कुछ सौगात देंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं तो जाहिर सी बात है केंद्र की तरफ से भी बड़ी सौगात मिलेगी और यहाँ पर वो बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से शिवराज सरकार और मोदी सरकार किसान हितैषी है और किसानों का सबसे ज्यादा ख्याल करती है। कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से खाद वितरण और कई समस्याओं को लेकर विरोध का सामना सरकार को करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कृषि मेले में यहाँ पर सीएम शिवराज बड़ी सौगात दे सकते हैं। हालांकि इसमें 35,000 से भी ज्यादा किसान हैं जो वो शामिल होने वाले हैं और वर्चुअली भी कई किसान जुड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल के किसानों को अब सरकार खुश करने में लगी हुई है। यहाँ पर बड़ी सौगात देंगे। अमृत सरोवरों के साथ साथ 10 करोड़ के लोकार्पण कार्यों की भी यहाँ पर सौगात सीएम शिवराज देने वाले हैं और तमाम जो 3 दिवसीय यहाँ पर कार्यक्रम होने वाले हैं इस बीच भी किसानों को पूरी तरीके से अवगत करवाया जाएगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा किसान हितैषी रही है और उनके काम में आने वाली सरकार है और पूरी तरीके से एक फोकस यहाँ पर किसानों पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है अमृतांशी, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है भोपाल से, जहां आपको बता दें कि ट्राइबल डिपार्टमेंट का एक बड़ा फैसला सामने निकल कर आ रहा है, जहां शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि पात्रता अवधि 2 साल से बढ़कर 5 साल की कर दी गई है। प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को अब इससे फायदा होगा। साल 2024 तक पात्र रहेंगे चयनित अभ्यर्थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के ये बड़ा फैसला जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी बनी हुई है। अमृतांशी का एक बार फिर से रुख करते हैं। अमृतांशी, ट्राइबल डिपार्टमेंट का ये बड़ा फैसला देखा जा रहा है, जहां शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के ये फैसला सामने निकल कर आ रहा है। जी देखिए, जाहिर सी बात है लंबे समय से जो चयनित शिक्षक हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे थे और चाह रहे थे कि जल्द से जल्द उनकी जो पात्रता परीक्षा के अंतर्गत है उनकी सूची आ जाए। लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जो पात्रता से आउट हो जाते और उनको कहीं ना कहीं उनका नाम नहीं आ पाता और उनकी परेशानी बन जाती। इसी को लेकर यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती लगातार ट्राइबल डिपार्टमेंट में जारी है। तो इसी कड़ी में उन्होंने यहाँ पर जो है पात्रता परीक्षा की जो अवधि बढ़ाकर 2 साल से 5 साल कर दी है। लगातार जनजाति कार्य विभाग में जो शिक्षकों की भर्तियां हैं वो जारी है। अलग अलग जगहों पर जो स्कूल्स में है वो टीचर्स भेजे जाने हैं। तो कहीं ना कहीं जो लंबे समय से चयनित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि उनकी पात्रता खत्म होने वाली है और सूची में उनका नाम नहीं आ पाएगा। इसके चलते यहाँ पर एक बड़ी हम कह सकते हैं राहत चयनित शिक्षकों को यहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट में दी है। देखिए, साथ ही अगर हम बात करें तो EWS विद्यार्थियों को लेकर भी पहले आदेश जारी हुआ था। जो चयनित शिक्षक है EWS के, उनको लेकर भी, और वो पूरी तरीके से आरक्षण का जो फैसला है उसके आने के बाद यहाँ पर बदल दिया गया है और यहाँ पर EWS के चयनित शिक्षकों को भी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जनजाति कार्य विभाग में आरक्षण के साथ एंट्री मिलेगी। तो 50% जो आरक्षण होने वाला है उसमें ST, SC, OBC, EWS के सभी चयनित शिक्षक शामिल रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पात्रता परीक्षा के जो साल हैं वो बढ़ाए गए हैं, चयनित शिक्षकों के लिए एक राहत वाली खबर है और अब और भी ज़्यादा वो पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो नौकरी है उनको मिल सकती है, जो कि हालांकि पक्की मानी जा रही है। जी ठीक है अमृतांशी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। MP में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिशन निवेश की तर्ज पर मुंबई के दौरे पर हैं। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मुंबई में अंबानी से लेकर देश के बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात उन्होंने की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी उद्योगपतियों से MP में निवेश करने को लेकर चर्चा की। वहीं MP में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्ट के लिए उन्हें न्योता भी दिया है। हम मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स कमाल कर रहे हैं। 2000 स्टार्टअप्स से हमारे यूनिकॉर्न भी बन गए और केवल बड़े शहरों में नहीं, इंदौर और भोपाल में छोटे छोटे कस्बों के बच्चे कमाल कर रहे हैं। कैपिटल वेंचर फंड हमने बनाया, उन बच्चों की हम मदद भी करते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स मध्य प्रदेश में, शानदार इंफ्रा है हमारा। 3 लाख किलोमीटर सड़कें हमने बनाई है। एक जमाना था मध्य प्रदेश की पहचान खराब सड़कों के रूप में होती थी। यहां मुंबई में जो लोग बैठे जानते थे, जब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाते थे तो पता चल जाता था कि मध्य प्रदेश आ गया। लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब आप मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में घुसेंगे तो शायद पता चलेगा आपको। अकेला मैं आपको बुलाने नहीं आया, मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है। हम आपको इन्वेस्टर समिट के लिए इनवाइट करने आए हैं
खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भोपाल से रवाना हुई भारत जोड़ो यात्रा की पहली उप यात्रा जो है अब देखने को मिल रही है, जहां कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर विधायक आरिफ मसूद जो है वो रवाना हुए हैं। हमें सुरक्षा का कोई डर नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है और सब देख लेगा, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। सिखों की पगड़ी भी पहनूंगा, तिरंगे की पगड़ी भी पहनूंगा, तो ये बयान मसूद जी की तरफ से दिया गया है। संविधान को बचाने के लिए आज हम निकले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारत जोड़ो यात्रा की उप यात्रा शुरू हो चुकी है और विधायक आरिफ मसूद यहाँ पर उप यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो है वो उप यात्रा लेकर चल चुके हैं और बुरहानपुर तक ये यात्रा निकाली जाएगी। 20 नवंबर को बुरहानपुर में ये यात्रा एंटर करेगी। सर, आप पहली यात्रा लेकर जा रहे हैं राजधानी भोपाल से, क्या कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मालिक का शुक्रिया, विधानसभा के लोगों का शुक्रिया, जो यात्री मुझे हौसला दे रहे हैं, साथ चल रहा है, उनका शुक्रिया कि आज हम नफरत के खिलाफ और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर कदम मिला रहे हैं। ये इतिहास याद रखेगा। आपने यहाँ पर जो है ये बाबा साहब के जो अम्बेडकर का कलर है वो भी पहना हुआ है, पूरे तरीके से संविधान बचाओ यात्रा। तिरंगा पहनाया है, किसी ने बाबा साहब की पगड़ी पहनाई है, अभी गुरुद्वारे वाले कुछ पहनाएंगे। यही असल भारत है। सर, सुरक्षा को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे हैं। नहीं, हम मोहब्बत बांटने निकले हैं, खौफ नहीं है। सर, अब क्या खुद सुरक्षा करेगी कांग्रेस अपनी हम लोग खुद मालिक के भरोसे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की खास यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं कि उप यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। खास बात यह है कि आरिफ मसूद यात्रा लेकर निकले हैं, कह रहे हैं किसी से कोई डर नहीं है, मालिक हमारी रक्षा करेंगे और इसी तरह ये भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर एंटर करेगी। कैमरा भरत बुंदेला के साथ अमृता आशीष जोशी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो ये अनूपपुर जिले में बता दें कि 2 गुटों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जहां पुष्पराजगढ़ से विधायक और कोतमा विधायक सुनील सराफ दोनों ने ही अलग अलग क्षेत्रों से यात्रा प्रारंभ की। और वहीं जब विधायक सुनील से यात्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र से ही अधिकृत यात्रा निकाली गई है, जबकि दूसरी यात्रा को फेक करार दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस के साथ प्रदेश संगठन प्रभारी को भी दी जाएगी ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। और वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हास्यास्पद है, अच्छा होगा कांग्रेस पहले खुद को जोड़ ले। कोई और यात्रा अधिकृत नहीं निकाली गई है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों में पलने वाले दलाल जो चुनाव में भाजपा का काम करते हैं, वो भाजपा के इशारे पे सदैव ही, चाहे वो कोई चुनाव हो चाहे संगठन का कार्यक्रम हो, वो ये सब कुछ करते हैं। प्रदेश कांग्रेस को और प्रभारी महोदय को उसकी जानकारी दे दी गई है और निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्यवाही। अनुमति नहीं है निकालने की। मैं बताया ना, भावावेश में कभी कभी व्यक्ति बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये चूँकि अब विधायक हैं और हमको बहुत सारी चीज़ों का जो है शब्दकोश का हमको संयम रख करके और बोलना चाहिए, लेकिन हम मानते हैं कि उत्साह के कारण ऐसा हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये उसी डरने पर चल रहे हैं। वही परिदृश्य कोतमा में देखने को मिला कि कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट के और अलग अलग तरीके से वो बता रहे हैं कि हम यात्रा निकाल रहे हैं। आप एक साथ एक जगह एकत्रित होकर यात्रा को निकाल नहीं सकते, कांग्रेस एक साथ जुड़ नहीं सकती, आप कैसे देश जोड़ने चले हो? तो मुझे तो लगता है कि ये हास्यास्पद है इनका। भारत जोड़ो जो है ये पूरा नहीं होना, ये केवल कांग्रेस जोड़ दे, इसी में इनकी बड़ी सफलता है। तो ये मध्य प्रदेश को जल्द ही अब 5G की सौगात मिलने जा रही है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से रिलायंस जियो ने इस पे चर्चा की है, जहां जियो 5G टेलीकॉम सेवाओं की शुरुआत की जाएगी मध्य प्रदेश में और श्री महाकाल लोक से इसी महीने शुरुआत होगी। बता दें कि इंदौर, भोपाल समेत कई शहरों में इसकी शुरुआत होगी। आज रिलायंस ग्रुप के साथ बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो मध्य प्रदेश को जल्द ही 5G की सौगात मिलने जा रही है और इसकी शुरुआत जो है महाकाल लोक से की जाएगी और इसी महीने इसकी शुरुआत होगी, जहां भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में इसकी शुरुआत होगी।
खबर रतलाम से है, जहां गोदाम से खाद की लूट का मामला जो है सामने निकल कर आ रहा है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का यहां बड़ा असर देखने को मिला, जहां कांग्रेस विधायक मनोज चावला पर एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जहां बता दें कि सोसाइटी प्रबंधक जो है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मार्कफेड के अफसर को भी यहां पर नोटिस जारी किया गया है। आलोट एसडीएम मनीषा वास्कले को भी यहां पर हटा दिया गया है और कलेक्टर अटैच किए गए हैं। लूट की गई खाद एसडीएम यहां पर आपको बता दें कि एसडीएम ने इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिया है और मौके पर फिर भी कई घटनाएं ऐसे हो रही है जिसको लेकर अब विधायक के कहने पर किसानों ने खाद जो है वो लूटी थी। और आपको ये भी बता दें कि कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने कहा है कि जिले में पर्याप्त खाद है। हम लोगों ने विभिन्न स्थानों पर जो मैनुअल जो वितरण होता है, मैनुअल वितरण करने की भी व्यवस्था की ताकि किसानों को किसी प्रकार की खाद की स्थिति का सामना न करना पड़े। सर्वर की समस्या के कारण से कल और आज कुछ समस्याएं हुई थी, जिसका हमने मौके पे तत्काल दोनों दिन, कल भी हम लोगों ने लगभग 2500 कृषकों को खाद बांटा है सर्वर डाउन होने के पश्चात भी, और आज भी हम लोगों ने लगभग 1500-1600 कृषकों को पूरे ज़िले में खाद का वितरण किया है। तो खाद के वितरण की व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है। खाद का पर्याप्त भंडारण है। शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह फेल हो चुकी है सरकार। किसानों को ना डीपी टाइम पे मिल रही है, ना खाद मिल रहा है। आज हजारों रुपए किसान अपनी खेती में लगा चुका है, आज उनने बीज डाल दिया है और उसको जरूरत है डीपी की, ताकि डीपी उपलब्ध हो तो पानी उपलब्ध हो, और पानी के बाद में खाद की आवश्यकता है। लेकिन देखिए 2-2 दिनों से लोग यहाँ पे लगातार परेशान हो रहे हैं और कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। हमें जैसे पता चला हम लोग आए, हमने व्यवस्था बनाने का काम किया और अभी 2-2 बोरी सबको खाद यहाँ पे दिया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।